हाय गाइस। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि के सबसेट्स विद इक्वल सम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉब्लम प्रीवियस वाली प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बेसिकली अगर आप चाहो तो उसी का कोड कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दो और जो मैं चेंजेस बता रहा हूँ बस वो कर दो, क्योंकि इसके अंदर करना क्या है, हमको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, हमारे पास एन था, जैसे ले लेते एन अगर हमारा 5 है, के अगर ले लेते हमारा 3 है। ठीक है, तो करना क्या था, के रिप्रेजेंट कर रहा है डब्बे, बॉक्सेस मान लो, के 3 बॉक्सेस हो गया, के इक्वल टू 3 3 बॉक्सेस हो गए। एन इक्वल्स टू 5 का आप ले लो, आपके पास 5 बॉल है, 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास बॉल्स है। अब आपको क्या करना है, उन बॉल्स को बॉक्सेस के अंदर रखना है, इन बॉल्स को बॉक्सेस के अंदर रखना है। ठीक है, और इस तरीके से रखना है कि कोई सा भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, कोई सा भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। फिर आपको सारे के सारे कॉम्बिनेशन जितने भी है ना सारे प्रिंट करने, बस इतना सा था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में क्या आ गया, प्रीवियस वाले का सेम है, उसके अंदर जो भी था सब कुछ इसमें करना है कि हमको सारे बॉक्सेस के अंदर डालनी है बॉल्स को, कोई से बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन और आ गई कि जितने भी बॉक्सेस है ना उन सब में जो बॉल्स रखी हुई है उन सबका सम भी सेम होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, A3 है और इसके यहाँ पे बॉल्स पड़ी हुई है 1 5। ठीक है, यहाँ पे बॉल रखी हुई है 3 और 3, यहाँ पे रखी हुई है 2 और 4। ठीक है, बॉल्स रैंडम ऑर्डर के अंदर, रैंडम मतलब हमारे पास में एक एरे गिवन है, हमारे पास एरे गिवन है, इस एरे के अंदर क्या रखा हुआ है, बॉल्स रखी हुई है, जैसे नंबर मान लो 1 7 100 0 2 6, ये ऐसे ऐसे बॉल्स रखी हुई है। तो ये क्या बता रहा है, ये एक बॉल हो गई जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये दूसरी बॉल जिसपे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है, ये एरे गिवन है, हमको एरे ले लो, वेक्टर ले लो, बात की। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हमको इनको जो पार्टीशंस बनेंगे ना, हमको बस एक कंडीशन और ऐड करनी पड़ेगी कि जितने भी पार्टीशंस हैं उन सबका साइज सेम होना चाहिए। जैसे इसका देखोगे तो साइज क्या आएगा 6, ठीक है, इसको देखोगे साइज आएगा 6, इसको देखोगे साइज आएगा 6। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर प्रीवियस वाला आता है ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी के अंदर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम सारा काम तो सेम ही कर रहे हैं। पार्टीशन हमने बना लिए, पार्टीशन के बाद में सिर्फ हमको तो सम चेक करना है, तो बस एक फॉर लूप लगाना है जिसके अंदर हम चेक कर लेंगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक बार हम पैरामीटर्स देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो ये क्या है, VIDX, बेसिकली हमारे पास में एक वेक्टर है, वेक्टर। ठीक है, तो ये मान लिया एरे, तो ये एरे क्या स्टोर कर रहा है, इस एरे के अंदर बॉल्स रखी हुई है, इस एरे के अंदर बॉल्स रखी हुई है। ठीक है, ऐसा मान के चलना, जनरली मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एरे के अंदर बॉल्स रखी हुई है। ये जो VIDX है ना, ये बता रहे कि मेरे को कौन सी नंबर की बॉल चूज करना है, मैं कौन सी नंबर की बॉल बॉक्स के अंदर रखना चाह रहा हूँ। जैसे अगर VIDX 0 है तो ये वाली जो बॉल होगी ना, लेट से यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 को उठाऊंगा और फिर मैं चूज करूंगा यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। अभी इनिशियली तो तीनों खाली है, तो शुरुआत में तो एक ही चॉइस है, 1 को यहीं पे रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो, तो VIDX समझ में आता है। के तो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए, बहुत आसान। ये क्या बता रहा है, बेसिकली ये बताता है कि कितने डब्बे भरे हुए हैं, कितने डब्बे भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं भरे हुए। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर भरे हुए, कितने डब्बे भरे हुए हैं। तो शुरुआत के अंदर इसकी वैल्यू 0 होगी, देखोगे नीचे से 0 पास हो रही, 0 मतलब एक भी भरा हुआ नहीं है, शुरुआत में तो सारी खाली है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास वेक्टर है, जैसा हमने प्रीवियस वाले के अंदर लिया था कि डब्बों के अंदर कौन कौन सी बॉल्स रखी हुई है, उसको प्रिंट कराने के लिए हमको ये लेना पड़ेगा, वेक्टर लेना पड़ेंगे। और इसके बाद में सबसेट सम। अब ये क्या चीज आ गई, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो प्रीवियस वाले के जैसा था। ये क्या चीज है, बेसिकली सबसेट सम जो है ना, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है कि कौन से, बेसिकली लेट्स से अगर इसकी वैल्यू में 0 की बात करूं, 0, तो जीरोथ बॉक्स पे कितना सम है, 0th बॉक्स पे कितना सम है, ये स्टोर कर रहा है सबसेट सम। तो इसका एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मेरे पास ये 3 बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे 1 5 रखा हुआ है, 3 3 रखा हुआ है, 4 2 रखा हुआ है। ठीक है, ये रखा हुआ है। तो सबसेट सम जो होगा ना, पहले तो ये समझ लो कि सबसेट सम हम यूज में क्यों ले रहे हैं। ठीक है, ये यूज में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम बेस कंडीशन में पहुंचेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, हमारा मेन मोटिव क्या इस क्वेश्चन का, चेक करना कि हर एक बॉक्स का सम सेम होना चाहिए। तो ये वही कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0, तो ये इस बॉक्स को डिनोट करेगा कि इस बॉक्स में कितना सम रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू में लिख दूं 1, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स का जो बॉक्स है
वहां पे कितना सम रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर 2 हो गई तो फिर ये बताएगा कि सेकंड इंडेक्स का जो बॉक्स है वहां पे कितना सम रखा हुआ है। तो इससे तो और काम आसान हो गया। कैसे? जब बेस कंडीशन में पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, सबसेट सम को मैं ट्रेवर्स कर लूंगा, देख लूंगा सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि सबसेट सम इसके 0 पे क्या रखा हुआ है, 6, 0 पे 6 रखा हुआ है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 पे भी 6, 2 पे बात करूं तो 2 पे भी 6। तो अगर तीनों बराबर आ गए तो उस वक्त मुझे वो वेक्टर को प्रिंट कर देना है, अदरवाइज सिंपली रिटर्न कर देना है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कोड है। तो आप प्रीवियस वीडियो को तो देख के आए होंगे जब भी इस क्वेश्चन के में डाउट आए, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा कि प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि पार्टीशन को कैसे लगाना है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं फेथ रखूंगा कि आपको वो आता है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लो ABCD ये 4 बॉल्स है, ठीक है। ये हो गए 3 डब्बे। तो इसमें कौन सा मेथड हम यूज में ले रहे हैं? बेसिकली हमारा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि 2 मेथड होते हैं हमारे पास में। कौन से? अगर मैं बॉक्स और बॉल के टर्म्स में बात करूं तो 2 मेथड होते हैं कि एक के अंदर हम बॉल को पिक करते हैं और बॉक्सेस में रखते हैं, दूसरे मेथड के अंदर हम बॉक्स को पिक करते हैं और बॉल्स को उसके अंदर डालते हैं। ये 2 मेथड थे। तो ये वाला मेथड है कि हम बॉल को पिक करेंगे और बॉक्सेस में डालेंगे, ये वो वाला मेथड है, ठीक है। तो मैंने जैसे VIDX 0 है तो मैंने A को उठाया। अब A को इसमें डाल सकता हूं, क्योंकि शुरुआत में तो मेरे पास क्या चॉइस रहती है कि अगर मैं पहला डब्बा अगर खाली है, तीनों खाली है, ठीक है, तो मेरे को A को यहां डालना पड़ेगा। मैं A को यहां क्यों नहीं डाल सकता? आप ऐसा बोलो कि आपने देखो, इसकी एक चॉइस तो हो गई A खाली डब्बा और खाली डब्बा, तो इसके अंदर ये क्यों नहीं हो सकता, खाली डब्बा A और खाली डब्बा? बेसिकली ये परम्यूटेशंस क्रिएट कर देगा। ये क्या कर देगा, आखिर में जाके अगर आपके पास में ऐसा कुछ बचता है A B C और D, अगर ये चीज बचती है, और मान लो मैं एक दूसरी चीज लिखता हूं, क्या लिखूं मैं इसके अंदर? अगर मान लो बिल्कुल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने A को यहां पे रख दिया, अब A को आगे खिसका दिया, तो अब ऐसी कोई चीज बन रही है D B C और A, मान लो अगर ये चीज बन रही है, मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सीन होगा आप देखोगे ना, तो ये चीज सेम है, ये दोनों चीज एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि A को आपने एक पार्टीशन में रखा। ये पार्टीशन के नाम नहीं है, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्सेस एग्जैक्टली सिमिलर है। तो आप मान के चलो कि आपके सामने 3 बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं। आपने एक जो बॉल है A उसको फर्स्ट वाले में डाला, BC को सेकंड में डाला और D को थर्ड में डाला, ठीक है। अब एक कंडीशन तो ये हो गई, ये वाली, ठीक है। अब आपने क्या करा, वैसे ही 3 बॉक्स खाली रखे हुए हैं, पहले वाले में D को डाल दिया, दूसरे वाले में BC को डाल दिया और तीसरे वाले में A को डाल दिया। तो सेम ही तो चीज है वो, क्योंकि आप देखोगे तो आखिर मतलब जो एजेस पे जो बॉक्स है उसके अंदर A रखा हुआ है और D रखा हुआ है, ठीक है। मतलब बॉक्स का अरेंजमेंट चेंज कर दिया, बाकी तो सब चीज सेम ही है। तो इस वजह से हमको क्या करना होता है, हमको जब अगर खाली है, सारे खाली है, तो 2 चॉइसेस रहती है। ओह सॉरी, गलत बोल गया। अगर सारे खाली हैं तो फिर सिर्फ एक चॉइस रहती है कि आपको पहले में रखना ही पड़ेगा, आप स्किप नहीं कर सकते। बाद में जाके दूसरे जो बॉल्स आएंगे उनके पास चॉइसेस आ जाएगी, या तो वो पेयर कर लेगा या फिर नया पार्टीशन क्रिएट कर लेगा। फिर थर्ड वाली बॉल आएगी तो उसके पास चॉइस रहेगी, या तो पहले में आ जा, दूसरे में आ जा, या तीसरे में आ जा, ठीक है। तो ऐसे चॉइसेस बढ़ेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज तो हमने देख ली प्रीवियस वाले के अंदर, सब चीज समझा रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो देख के आना, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो उसका कोड लिखते हैं। बस जो डिफरेंस है उस पर ध्यान रखना आप, क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, हमको सम मेंटेन करते जाना है बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, अगर हमारा जो VIDX है वो बराबर हो गया ARR डॉट साइज की, तो अगर ये चीज हुई तो ये क्या बता रहा है कि हमने सारी बॉल्स रख ली है। VIDX बताता है कौन से नंबर की बॉल रख रहा हूं, तो अगर VIDX एरे के साइज के बराबर हो गया मतलब मैंने सारी बॉल्स रख ली है। फिर मैं चेक करूंगा क्या भरे हुए बराबर K है, दैट मीन्स मैंने सारे के सारे जो डब्बे हैं ना वो सारे बॉक्सेस भर दिए, ठीक है। तो ये चीज भी सही है। उसके बाद में मुझे क्या चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है मुझे कि जो सबसेट सम है ना उन सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले वाली वैल्यू को निकाल लेता हूँ, बाकी सबसे कंपेयर कर लूंगा, अगर सारी सेम आ जाती है तो फिर ठीक है, नहीं आती है तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या कर रहा हूं मैं, सबसेट सम के अंदर सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर एक भी सेम नहीं आती है तो मुझे रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो मैं पहली वाली वैल्यू को पिक कर लेता हूं, सबसे कंपेयर कर लेंगे, तो INT सम सबसेट सम, ठीक है। 0th वैल्यू को उठा लिया
और लूप चला दिया 1 से लूप चला दिया और सबसेट सम डॉट साइज के बाद में क्या कर लिया, क्या सारी वैल्यू सेम है। इफ सम इज नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा होता है कि वैल्यू सेम नहीं आती है तो उस केस में रिटर्न कर दो, अदरवाइज चेक करते रहो और आखिर में आके प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना है, वेक्टर, ठीक है, ये जो ये है ना वेक्टर, ये हमको प्रिंट करना है। चलो ठीक है, और इससे बाहर आके रिटर्न तो करना ही होता है। उसके बाद में तो एग्जैक्टली सेम ही कोड है, यहां से आगे तो आप मतलब खुद से कर लो, एग्जैक्टली सेम कोड है। बस एक चेंज है कि आप जिस भी बॉक्स पे बॉल रख रहे हो ना, उस बॉक्स का सम इंक्रीज कर देना। जिस बॉक्स में भी बॉल रख रहे हो उस बॉक्स का सम इंक्रीज कर देना बस। तो चलो लूप चलाते हैं। आई इक्वल्स 0, आई लेस देन कहां से कहां तक, के तक, आई प्लस प्लस, तो सारे बॉक्सेस पे ट्रेवर्स करूंगा। इफ वेक्टर ऑफ आई डॉट साइज, अगर ये चीज 0 है दैट मीन्स मेरा ith डब्बा खाली है, तो इसके अंदर क्या करूंगा, बॉल को रखूंगा, सम को बढ़ाऊंगा, कॉल लगाऊंगा और आते वक्त सारी चीजें नॉर्मल कर दूंगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं बॉल की, जो बॉल की वैल्यू है ना, यहाँ पे बॉल लिख लेते हैं। इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, ARR ऑफ VIDX। VIDX बता रहा है कौन से नंबर की बॉल है और एरे में बॉल्स रखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कोड है। उसके बाद में क्या करना है, उसको पुट करना है उसके अंदर, तो डाल देते हैं। कहां पे डालें इसको, वेक्टर डॉट और वेक्टर आई, हाँ इसके अंदर क्या वेक्टर आई, और फिर इसके अंदर क्या करना है, हमको बॉल डालनी है उसके अंदर। ठीक है, तो चलो वेक्टर आई, अब इसके अंदर एक रुक जाओ, इसको पहले एक बार कॉल लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉल लगा लेते हैं VIDX +1। इसका क्या मतलब है कि मैं आगे वाली कॉल्स की बात करूंगा। ठीक है, आगे वाली कॉल्स की मतलब आगे वाली जो बॉल है ना उसके बारे में बात करूंगा। तो फिर इसको डाल ही लेते हैं एक बार। वेक्टर आई के अंदर क्या करना है, पुश बैक करना पड़ेगा, जो बॉल है ना उसको डाल देता हूं, तो बॉल को डाल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो सबसेट सम है इसके अंदर भी सेम काम, पुश बैक और बॉल को डाल दिया, दोनों के अंदर मैंने बॉल को डाल दिया। अब मैं कॉल लगा देता हूं आगे वाली बॉल्स के लिए। ठीक है, के की वैल्यू तो के ही रहेगी, भरे हुए इसका क्या मतलब है, कितने भरे हुए हैं, तो +1 कर दो, क्योंकि ये डब्बा खाली था और मैंने इसमें अभी एक बॉल डाली है। वेक्टर सेम रहेगा, सबसेट सम सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद में सबकी वैल्यूज को कम कर दो, जो वैल्यूज थी ना उन्हीं को वैसे का वैसे कर दो। ठीक है, तो अब इरेज करनी होती है इसके अंदर, तो फिर कर देते हैं इरेज, कौन सी, सबसेट सम डॉट एंड -1। ठीक है, जो आखिर के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको माइनस कर। ठीक है, अब यही चीज वेक्टर के लिए भी हो जाएगी, वेक्टर ऑफ आई डॉट इरेज वेक्टर डॉट एंड वेक्टर आई डॉट एंड -1। ठीक है, मतलब दोनों के अंदर क्या कर रहा हूं, पहले वैल्यू ऐड करी, फिर आखिरी में जो वैल्यू रखी हुई उसको हटा दी। पहले आखिर के अंदर वैल्यू पुश करी, फिर आखिरी जो वैल्यू रखी हुई उसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में ब्रेक कर दो। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं है, मतलब वहां पे कुछ रखा हुआ है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कोड है इसका, बस एक छोटा सा चेंज है कि वो बॉक्स भरा हुआ है पहले से, तो इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। अब हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे, वो पहले से भरा हुआ है, तो मैंने कुछ नया तो करा नहीं। ठीक है, बस इतना सही कोड था इसका। इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर होगी तो आ जाएगी। ओके, रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ कर दी दिखती है हमने। देख लेते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। बेसिकली आई को 0 से के तक लूप चलाया हमने, अगर वो चीज खाली है, अगर वेक्टर ऑफ आई खाली है, तो फिर उसके अंदर मैंने बॉल की वैल्यू निकाली और उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, पुश बैक, बॉल को डाल दिया। ठीक है, सब चीज सही है। देखते हैं क्या दिक्कत हो गई इसके अंदर। सबसेट सम के अंदर भी मैंने पुश कर दिया बॉल को, सॉल्यूशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेक्टर अरे सबसेट सम, और मैंने उसको भर दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इरेज कर दिया, आखिर के जो वैल्यूज को इरेज कर दिया। वेक्टर के अंदर भी ऐसे ही करा, बिल्कुल ठीक है। बॉल ली, बॉल के अंदर मैंने लगा दिया एरे ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कोड है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कॉल देख लेते हैं, अगर VIDX एरे के साइज के बराबर हो गया, ठीक है, तो भरे हुए भी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सब सम मैंने 0 को ले लिया, 1 से अगर नॉट बराबर आ जाता है तो फिर रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज प्रिंट कर दो। तो देखते हैं इसके अंदर बेसिकली एरर जो थी वो मैंने देखी,
एरर यहाँ पे आ रही थी क्योंकि हमको सम को इंक्रीज करना है, हमको नई वैल्यू ऐड नहीं करनी है वेक्टर के अंदर, हमको उसके सम को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई। मैं आपको समझाता हूँ क्या करा मैंने। मैं बेसिकली कर क्या रहा था, मैं चाह रहा था कि जैसे मैं किसी भी बॉल को जैसे मैं फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल रहा हूँ, इस बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसका प्रीवियसली सम है 3 और जो मैं बॉल डाल रहा हूँ उसकी वैल्यू है 5। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस 3 के अंदर 5 ऐड हो जाए। और मैं कर क्या गलती से क्या कर गया, मैं 3,5 हो गया, 3,5 हो गया, मतलब मैंने एक नई वैल्यू ऐड कर दी उस वेक्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हो गई थी, तो इसको एक बार सही कर देते हैं। सबसेट सम ऑफ आई प्लस इक्वल टू बॉल, दैट मीन्स उस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दो, ठीक है, और यहां पे जाके उसको डिक्रीज कर दो। बिल्कुल इजी सी चीज थी, गलती हो गई मुझसे कि उसको इंक्रीज और डिक्रीज करना था बेसिकली, बस ये चीज गलत हो गई थी, ठीक है। तो बस यही है, बाकी तो सब चीज सेम ही है। इसके अंदर आई पे गए, उसके अंदर उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया। मैं दोबारा समझाता हूँ मैंने क्या गलती करी, आप मत करना है गलती, माइनस इक्वल्स टू बॉल, ठीक है। बाकी सब सेम है, तो उसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको देख लिया, यहाँ पे कहाँ पे गलती आ रही थी मैंने इसको देख लिया करके, अब चल जाएगा ये, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं। तो बेसिकली ये एक छोटी सी गलती हो रही थी, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या गलती थी। अगर मान लो हमारी आई की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू 1 है, मतलब मैं इस वाले बॉक्स की बात कर, इस बॉक्स की, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर मान लो शुरुआत में 5 सम था, ठीक है। हम किसी ऐसी पोजीशन में आए जहां पे इसमें 5 रखा हुआ था। तो मैं क्या कर रहा था गलती से, जैसे मेरी बॉल है, ये वाली बॉल है मेरी, ये 3 बॉल है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, इस वेक्टर के अंदर जो वेक्टर है ना, इसमें 3 ऐड कर रहा था, पर ये नहीं करना था, मुझे इसकी वैल्यू ऐड करनी थी, तो 5 + 3 करना था, ठीक है। तो इसी वजह से अब क्या, और मैंने क्या करा, सबसेट सम की आई की जो वैल्यू है ना उसमें 3 ऐड कर दिया, ठीक है। बस छोटा सा चेंज था, बाकी सब चीजें सेम इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड क्या कर रहे हैं अपन इसके अंदर। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है प्रीवियस के जैसा, बस एक एरे और ले लिया, एक वेक्टर और ले लिया, सबसेट सम, उसमें हम सम डालते जा रहे हैं, बेस कंडीशन में सारे सम चेक कर लिए, सेम है तो प्रिंट कर दिया, नहीं है तो फिर रिटर्न कर दिया, बस। और कुछ भी चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो बिल्कुल आसान था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।